मंत्रिमंडल का विस्तार तो इन्होंने कर लिया, लेकिन ये सरकार चलने वाली है नहीं। इस विस्तार में भी दूसरे दल से तोड़कर जिनको इन्होंने अपने पार्टी में शामिल कराया, बसपा के जमा खान जी को मंत्री बनाया है। पहले बार भी जब इन्होंने विस्तार किया था तो उसमें भी मेवालाल चौधरी जी के ऊपर कई आरोप थे। हाय तौबा मचा, और इसके बाद उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। एक तो लंबी अवधि के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और इनको कोई स्वच्छ छवि का माननीय विधायक अपने दल का नहीं मिला। लंबे इंतजार के बाद आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और इस विस्तार के बाद वो तमाम विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। तो अब विपक्ष के द्वारा हमला किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अब सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें मेवालाल चौधरी ने शपथ ली थी, उसके बाद जब हाय तौबा मचा कि मेवालाल चौधरी के ऊपर कई ऐसे आरोप लगे हैं तो मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। उसी तरह अब मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जमा खान जो टूट के आए हैं एक बार फिर से, उनको नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री बनाया गया है। इसको लेकर के लगातार मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है और मध्यवर्ती चुनाव का इशारा लगातार कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। बड़ी मशक्कत से 85 दिनों के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इस विस्तार में भी दूसरे दल से तोड़कर जिनको इन्होंने अपने पार्टी में शामिल कराया, बसपा के जमा खान जी को मंत्री बनाया है, उनके ऊपर कई आरोप हैं। अब जवाब दें आदरणीय नीतीश कुमार जी। पहले बार भी जब इन्होंने विस्तार किया था तो उसमें भी मेवालाल चौधरी जी के ऊपर कई आरोप थे। जब हाय तौबा मचा, और इसके बाद उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जिस जमा खान जी को इन्होंने माननीय मंत्री बनाया है उनके ऊपर भी आरोप हैं। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सफाई देना चाहिए। एक तो लंबी अवधि के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और इनको कोई स्वच्छ छवि का माननीय विधायक अपने दल का नहीं मिला। हम लोगों का जो दावा है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव के हैं आसार, चाहे किसी तरह से मुश्किल से मंत्रिमंडल का नीतीश कुमार जी ने भले कर लिया हो विस्तार, लेकिन मध्यावधि के चुनाव होने के आसार अभी भी कायम हैं। हम लोगों के दावे में दम है और जो बीजेपी और जेडीयू के अंदर बगावत का सुर है वो भी फूटा है। बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बगावत किया है और कई विधायक हैं जेडीयू और बीजेपी के अंदर जो बगावत करेंगे। इसलिए इस सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार तो इन्होंने कर लिया, लेकिन ये सरकार चलने वाली है नहीं। किसी भी समय ये सरकार अपने अंतर कलह से गिरेगी। मांझी जी ने भी एक मंत्री की मांग की थी, उनको भी नहीं मिला। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी भी नाराज हैं। तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ये सरकार चलने वाली बिहार में नहीं है, अपने अंतर कलह से गिरेगी। तो सुना आपने, साफ तौर पर मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से नीतीश सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार पूरे 84 दिन के बाद आज हुआ है, उसके बाद अब जो है ये सरकार चलने वाली नहीं है, क्योंकि तमाम आरोप लगे हुए हैं जमा खान पर, फिर भी नीतीश कुमार ने उनको अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री बनाया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर मध्यवर्ती चुनाव की बात कही है, क्या वह सही में हो पाता है या नहीं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।